नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आइए बात कुछ कहानियों की करते हैं। कुछ आपकी, कुछ मेरी, कुछ कही, कुछ अनसुनी। और इन कहानियों में कहीं न कहीं आपके, मेरे परिवार के वो सभी मर्म हैं, एहसास हैं, जिससे हम हर दिन रूबरू होते हैं। कुछ मिथ्य है। ये मिथ्य है कि बेटा ही माँ-बाप की सेवा करता है। कुछ मिथ्य है जो कहता है कि बहू ने आज तक किया ही क्या है। कुछ मिथ्य है कि बेटी अगर होती तो शायद बुढ़ापा ठीक से गुजर जाता। इन्हीं मिथ्यों के बीच एक सच ये भी है जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। गर्मियों की छुट्टियों में 15 दिन के लिए मायके जाने के लिए वो अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था। मैडम जी ने उस वक्त उन्हें सख्त हिदायत दी, माँ बाबू जी का ठीक से ध्यान रखना और समय समय पर उन्हें दवाइयाँ और खाना खाने को कहते रहिएगा। ध्यान ठीक से रखिएगा और ना भी खाना खाएं तो खिलाते रहिएगा। हाँ हाँ, ठीक है, तुम जाओ आराम से। 15 दिन क्या, 1 महीने वहां लगा कर आना। मैं चैन से रहूंगा और माँ बाबूजी का ख्याल भी रख लूंगा। रही बात उनके ख्याल रखने की, तो आखिर मैं उनका बेटा हूँ। मैंने भी उनके हाथ पकड़कर चलना सीखा है। बड़ी अकड़ से उसने ज्योति को ये बात कह दी। ज्योति मुस्कुराते हुए ट्रेन में बैठ गई। कुछ देर में ट्रेन चल पड़ी और वो वापस अपने घर आया। उन्हें छोड़कर लौटते वक्त सुबह के तकरीबन 9 बज चुके थे। वो सोच रहा था, बाहर से ही कचौरी समोसा लेकर चलूं। अभी खाना बनाने का वक्त नहीं रह गया है, ताकि माँ को नाश्ता न बनाना पड़े और वो ठीक से नाश्ता कर लें। घर जब वो पहुंचा तो माँ ने कहा, अरे तुझे पता नहीं क्या, हमने तला भुना खाना कब का छोड़ दिया है। आज 8 महीने हो गए कि हमने एक रत्ती भी तला भुना खाना नहीं खाया। हमें पचता नहीं है, तबीयत ठीक नहीं रहती है। वैसे तुझे पता भी कैसे होगा, तू कौन सा घर में रहता है। आखिरकार दोनों ने फिर दूध ब्रेड का ही नाश्ता करके काम चला लिया। नाश्ते के बाद जब वो दवाइयों का डब्बा उनके सामने रखा तो दवा लेने को जब माँ को बोला तो माँ का कहना था, एक बार झुंझला के माँ ने फिर उसे डांट दिया और कहा कि अरे हमें क्या पता कौन सी दवाई लेनी है। रोज तो बहू ही आकर दवाई देती है और निकाल कर हमें खिलाती है। उसके बाद वो हताश परेशान था। जल्दी जल्दी उसने ज्योति को फोन लगाई, दवा के बारे में पूछा और फिर उन्हें निकाल कर माता पिताजी को खिलाया। इसी तरह ज्योति के जाने के बाद उसे न जाने कितनी बार ही फोन लगाने पड़े। अनगिनत फोन कर कर के वो थक चुका था। उसे नहीं पता था कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, माँ बाबूजी को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, कब कौन सी दवाई उन्हें खिलानी होती है। रोज माँ बाबूजी को बहू बच्चों से दिन में 2 या 3 बार उन्हें बात करवाना ही पड़ता था, ताकि वो पूछ सके कि मेरी ये चीज कहाँ है, मेरी वो चीज कहाँ है। गिन गिन कर बड़ी मुश्किल से ये दिन कट रहे थे। दोनों के चेहरे मुरझा गए थे। माँ बाबूजी हताश परेशान से लग रहे थे, जैसे उनके बुढ़ापे की लाठी छिन गई हो। बात बात पर झुंझलाकर और चिढ़कर वो अब उससे बातें करने लगे। था तो बेटा, लेकिन उन्हें बात करने में उनसे मजा नहीं आ रहा था। वो खुद भी अपने आप में बेबस महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि ऐसे आखिर कब तक चलेगा, और माँ बाबूजी का अकेलापन भी नहीं देखा जा रहा था। आखिरकार
अपनी सारी अकड़ और एक बेटा होने के अहम को उसने ताक पे रख दिया और 1 सप्ताह बाद ही फ़ोन लगाकर उसने ज्योति को घर वापस आने को बोला। और जब ज्योति और बच्चे वापस घर आए तो दोनों के चेहरे खिले हुए थे। माँ बाबूजी भी खुश थे और ये भी सुकून की सांस ले रहा था कि अब ये रोज रोज के जो खिटपिट हैं, कहाँ हैं दवाइयाँ, कहाँ है मसाले, कहाँ है किचन की वो चाकू जो बार बार फोन करके पूछना पड़ता था, उससे उस झंझट से छुटकारा मिल गया। वो इतना खुश था जैसे कि पतझड़ के बाद किसी सूखे वृक्ष पर उसकी शाखाओं पर हरी हरी पत्तियां खिल रही थी, फूल आने को बेताब हो रहे थे। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर उसके परिवार को अपने कर्मों के रोशन करने वाली उसकी ज्योति जो आ गई थी। उसे उस दिन इस बात का बाखूबी एहसास हुआ कि वो आई है तो सच में ज्योति लेकर आई है। वृद्ध माता पिता के बुढ़ापे में दरअसल असली सहारा एक अच्छी बहू होती है, ना कि एक अच्छा बेटा। बेटा अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर बहू के साथ रिश्ते और सामंजस्य बैठ जाएं, बहू अच्छी हो और सास ससुर के दिल में बसने लगे, सास ससुर भी उसे अपनी बेटी की तरह समझने लगे और पति घर की सारी जिम्मेदारियां बेबाकी से बेखौफ होके बिना किसी ताना बानी के वो अपनी पत्नी को दे दे, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाता है कि बुढ़ापे की लाठी बेटा नहीं बल्कि बेटी रूपी वो बहू होती है। जय हिंद। ये प्रेरणादायक कहानियां हैं, कहानियां जो आपके हमारे चारों तरफ अक्सर हाँ हमें देखने को मिलती हैं। हम उन तानों से बाहर निकलें और परिवार के उस रिश्तों के एहसास को, उस डोर को इस तरह अपने से बांधे रखें कि वो परायेपन का एहसास ही ना होने दें। जय हिंद।